सेटिस्फाइड तो मैं नहीं थी रिजल्ट्स आने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इससे बढ़िया मार्क्स आने चाहिए थे, तो इसीलिए रीचेकिंग पे डाला था। मैंने जो बेटी का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेन तो, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स मिलेगा। आवर्स के बाद घर जाके 8 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह का रूटीन था, सुबह 2-2:30 बजे उठती थी। सीबीएसई के जो परीक्षा परिणाम आए इस बार कहीं न कहीं छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों और शिक्षकों को भी इस जो परिणाम घोषित हुए उसको लेकर एक टीस जरूर रही, लेकिन फिर एक नया ऑप्शन आया रीचेकिंग का। आज हमारे साथ ऐसी एक छात्रा हैं जिन्होंने रीचेकिंग के बाद जो परिणाम आए आज राजसमंद जिला टॉपर बनी है। अभी मैं सोफिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया हूँ और यहाँ पर ऐसे ही जो टॉपर्स जो छात्र छात्राएँ हैं उनका यहाँ सम्मान समारोह भी किया गया। अभी हम उन छात्रों से भी बातचीत करेंगे, अभिभावकों से भी जान लेंगे और ख़ासतौर से इस उपलब्धि को लेकर वे क्या कुछ सोचते हैं और उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका? लवी सामर। जैसे ही रिजल्ट आया, हालांकि आप उस डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं थे लेकिन रिजल्ट बेहतर था, आपको उम्मीद थी कि मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर? हाँ, उम्मीद थी, क्योंकि मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, तो उम्मीद तो थी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकती हूँ। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और स्पेशली के सर को देती हूँ। के सर का मोटिवेशन और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। किस तरह से पढ़ाई करते थे? मैं स्कूल आवर्स के बाद कोचिंग पे ही जाती थी और वहाँ पे के सर की गाइडेंस में वही बताते थे कैसे क्या करना है सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में, और उन्हीं की गाइडेंस में पढ़ाई की थी। सेटिस्फाइड तो मैं नहीं थी रिजल्ट्स आने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इससे बढ़िया मार्क्स आने चाहिए थे, तो इसीलिए रीचेकिंग पे डाला था। मैंने 11th क्लास में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत सोफिया स्कूल में एडमिशन लिया था और एकेडमिकली ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैंने जितने भी 2 सालों में अचीवमेंट्स प्राप्त किए, जेई मेंस में 98 परसेंटाइल, जेई एडवांस में क्वालिफाई होकर आईआईटी में जाना और फाइनली डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, वो शायद किसी और स्कूल में रहकर पूरा नहीं हो पाता। क्या खासियत थी, किस तरह से खास तौर से किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे स्टूडेंट अन्य जो भी हैं, तो उन चीज़ों को लेकर मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आई? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेन तो, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स मिलेगा। थ्योरीज अच्छे से समझ के फिर उनको अप्लाई करना वो ज़्यादा सही है, और डेली मतलब ऐसे कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, डेली पढ़ना ही चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं स्कूल आवर्स को मिला के 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। स्कूल में जो टीचर होते हैं वो लगभग सबको सिमिलर पढ़ाते हैं, कुछ छात्र छात्राएं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका बेहतर रिजल्ट ना आता, वो क्या चीज़ें हैं ऐसे? क्योंकि टीचर तो सबको सिमिलर पढ़ा रहे हैं। टीचर सबको सिमिलर पढ़ा रहे हैं, बट अगर बच्चों में होगा कि वो खुद डाउट्स पूछे, उनको कोई समझ में नहीं आए, तो वो खुद टीचर्स के पास जाके, मतलब वो सामने से अगर ऐसा करे और रखे कि हमें करना ही है, तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नई चीज़ें सीखने को ऐसे रोज़ मिलती है, अगर अपन डाउट्स पूछ के कुछ नया सीखे, फिर उसको नोट करें और उसको भी रेगुलर पढ़ते रहे कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन रहता है वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे ख्याल से ज़रूरी है मजबूती के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। अगर हम कुछ नहीं पूछेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा हमें। आपका क्या नाम है? सिद्धि ओझा। कहाँ से हो? राजसमंद से ही है। अच्छा, क्या रिजल्ट के बाद आपको पहले तो ये बताओ क्या रिजल्ट रहा, कैसे क्या है? मेरे साइंस बायो में सीबीएसई बोर्ड में 92.8% रहे, और पहले कम थे लेकिन फिर रीचेकिंग करवाई तो उसमें भी बड़े थे। तो आपको पहले भी यूँ थी, डाउट था कि? हाँ, थोड़ा बहुत था, उम्मीद की थोड़े और बढ़ सकते हैं। तो अब तो टॉपर्स की श्रेणी में आ गए मतलब स्कूल में भी। हाँ। क्या करना चाहते हैं इसमें? अभी नीट के लिए ड्रॉप लिया है। अच्छा, क्या मतलब मुख्य रूप बनना चाहती हूँ। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते हैं जो रिजल्ट आपने पाया? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, स्पेशली के सर, मेरी मम्मी, सबको। पढ़ाई किस तरह से करते थे, क्या चीज़ आपकी डेली रहती थी, किस तरह से? डेली स्कूल से जाने के बाद में यहाँ से घर, फिर घर से डायरेक्ट कोचिंग जाते थे, थोड़ा सा रेस्ट लेके घर पे, फिर कोचिंग जाते थे। शाम तक सर हमारे ऊपर मेहनत करते थे, बहुत सर का बहुत सपोर्ट रहा है।
सीबीएसई के जो परिणाम है वास्तव में छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी जो रीचेकिंग के बाद जो परिणाम आए हैं निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रिया लोहार। आपकी क्या स्ट्रीम थी, कितने मार्क्स आए थे? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी और 93% बने मेरे। हाँ जी। क्या आपकी मतलब उम्मीद थी और फिर आपने रीचेकिंग किया? उम्मीद थी, मैंने मेहनत करी थी और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट था, बट मैं रीचेकिंग नहीं करा पाई। अच्छा, क्यों नहीं किया फिर? फिर मेरे को लेट हो गया था, मेरे को ऐसा लगा कि क्या पता मार्क्स मेरे कट जाए, इसलिए। अच्छा, बाकी अब क्या सपना क्या है? मैं सीए कर रही हूँ। अच्छा, इस उपलब्धि का श्रेय किसे देते हैं? मैं फर्स्टली तो अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को, स्कूल को, और स्पेशली प्रिंस श्रीमाली सर, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड और मोटिवेट किया था इसमें, उनको देना चाहूँगी। क्या नाम है? किरण राठौड़, कहाँ से? राजसमंद से। अच्छा, क्या कौन सी स्ट्रीम थी आप? ह्यूमैनिटीज़ 90% पहले कितने थे और इसे 90 थे। रीचेकिंग नहीं करवा पाई थी क्योंकि कोशिश की, लेकिन पोर्टल ओपन ही नहीं हुए थे, तो उसके बाद तीस है आपके मन में भी है? जी। क्या सपना है आपका? सपना सिविल सर्विसेज का है। अच्छा, जी, तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बस अब शुरू है। आप कैसे पढ़ते थे? स्कूल आवर्स के बाद घर जाके 8 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह का रूटीन था, सुबह 2-2:30 बजे उठती थी, तब पढ़ती थी। तो इस पूरी उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं? खास करके मेरे पेरेंट्स को और स्कूल से टीचर्स, वैशाली मैम, प्रिया मैम, सब, महावीर सर। घर पे उठाते, मम्मी उठाते थे कि आप? नहीं, अलार्म से ही। अलार्म। निधि तातेड़। कहाँ से? मैं कुंवारिया राजसमंद। आपकी कितनी कौन सी स्ट्रीम थी, कितने मार्क्स आए? मेरी कॉमर्स स्ट्रीम में 94.4% बनी। अच्छा, आपकी क्या सपना है? मेरा सपना सीए बनने का है। सीए बनने का। इसमें किस तरह से पढ़ेगी, कितने घंटे पढ़ते थे? डेली मतलब स्कूल आती थी रूटीन से, तो जितना टीचर्स पढ़ाते थे उसके बाद थोड़ा कोचिंग भी जाती थी, तो वहाँ पे भी एक बार हो जाता था, और फिर घर पे आके खुद से एक बार रिवीजन डेली का डेली हो जाता था, तो उससे बस, और फिर बाद में रोज़ के टेस्ट और एग्ज़ाम से सब सही था। अलग से आपके जो डाउट्स होते थे नोट करते थे या कैसे उनको क्लियर कैसे करते थे? डाउट्स, हाँ, मतलब जैसे मेरा डाउट्स आते थे तो मैं लिख देती थी, और फिर स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंस सर और ये सब, तो उनसे पूछ लेती थी, नहीं तो फिर कोचिंग और सबसे हेल्प मिल जाती थी ऐसा। बिल्कुल, ये चीज़ें वास्तव में छोटी छोटी बातें हैं। निश्चित तौर पर अगर हर छात्र छात्राएँ अपनाएं और तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। बेस्ट रिजल्ट को लेकर अभिभावकगण भी हमारे साथ में हैं, जिनका भी विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। आज कहीं न कहीं बच्चों की इस खुशी को लेकर पेरेंट्स भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चंबू कुमार। आज जो बेटी का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। बिल्कुल, ये गौरव के पल हैं वास्तव में। पेरेंट्स को अगर बच्चा कुछ भी उपलब्धि हासिल करता है, सबसे पहले सबसे बड़ी खुशी उनके लिए यही रहती है। क्या नाम है आपका? भावना तातेड़। आप क्या कहेंगे अपनी बेटी की इस उपलब्धि का? बहुत प्राउड मोमेंट है, और थैंक्स टू ऑल स्कूल टीचर्स, क्योंकि इसका 10th में बहुत स्ट्रेस लेती थी, तब उस समय के सर के बहुत सपोर्ट की वजह से उसने बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ाई स्टार्ट की। जो 12th में तो बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ा। आपने रात में वो जल्द लेट तक पढ़ती थी तो डाटा फटकारा नहीं, अब तो सो जाता हूँ। कहती तो थी मैं, लेकिन जल्दी उठाने का भी रखती थी उसको। हाँ, कि जल्दी सुबह उठा देंगे, अभी सो जा। हाँ, लेकिन वो उसके हिसाब से ही पढ़ती थी। जब उसका मूड होगा तभी पढ़ेगी, अपने बोलने से कुछ नहीं। बिल्कुल। स्कूल की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सोफे पब्लिक स्कूल के बहुत अच्छी रही है सर। नर्सरी क्लास से इसी स्कूल में है। मेरे पीछे छोटी गुड़िया है तो वो भी इसी स्कूल में है सर, तो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये इस तरह से कहीं ना कहीं अभिभावक, पेरेंट्स भी स्कूल से एक परिवार की तरह कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, और उसी के परिणाम ये इस तरह से नज़र आते हैं। अभी हमारे पास साथ में जो पेरेंट्स हैं, उनके हालांकि पहले खुशी थी, लेकिन अब वो खुशी कहीं ना कहीं दुगुनी इस रिजल्ट से हुई है। कैसे देखते हैं इस रीचेकिंग के बाद परिणाम को? सबसे पहले तो सभी गर्ल्स को बहुत बहुत बधाई। रीचेकिंग में तो ऐसा है जैसे फर्स्ट जब रिज़ल्ट आया था सीबीएसई का, तब ना तो मेरी बच्ची और नहीं के सर संतुष्ट है। हमने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि रीचेकिंग करवानी भी है या नहीं, लेकिन के सर ने बोला नहीं भैया, इसके जो मार्क्स आए तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने ही रीचेकिंग करवाई और उन्होंने ही सब किया, हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन जब रीचेकिंग आई तो जब ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई तो बहुत खुशी हुई।
आपको कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को तो इतना नहीं था, पर उसको जितना था कि मेरा पेपर अच्छा गया है, फिर भी मेरा नहीं हुआ है। उसके बाद अगर रीचेकिंग के बाद नंबर बढ़ गए तो उसके लिए, हमसे ज़्यादा उसके लिए अच्छा। घर पे तो मेरे पास नहीं रहती थी, वो दिन भर कोचिंग पे, स्कूल के अलावा कोचिंग पे ही रहती थी, और कोचिंग पे ही उसका होता था। बाकी घर पे आने के बाद 2-3 घंटे और पढ़ती थी, पर मैंने उसको कभी रोका नहीं। वो उसके हिसाब से उठती और उसके हिसाब से ही पढ़ती थी। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रितु श्रीमाली है, और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। और इस सबके पीछे अपने इष्ट बाबा श्याम की कृपा, जो आप लोगों पर इतनी कृपा हुई है कि आप लोग आज यहाँ पर हो, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली के सर, क्योंकि 10th में सिद्धि ओझा की ममा हूँ, मैं मदर हूँ। 10th में सर के पास ही थी वो, और इतना ध्यान दिया था। एंड देन 11th में उदयपुर गई थी 1 साल के लिए, लेकिन वहाँ पर ये सेट नहीं हो पाई। के सर के कहने पर हमने इसको उदयपुर से यहाँ पर शिफ्ट किया 12th में, और पूरा श्रेय के सर को जाता है कि इतना सपोर्ट करते हैं ना हर चीज़ से लेकर के, कि छोटी से छोटी चीज़, कंसिस्टेंसी जो होती है बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो वहाँ के कोचिंग पे मिलता है। बिल्कुल, टेस्ट देना, वापस मार्क्स आना, पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना, सबसे बड़ी बात। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की के कोचिंग पे आपको मिलेगा। सर का ऐसा रहा है कि जिसे बच्चा स्कूल से जा करके तुरंत कोचिंग जाना, स्कूल के बाद कोचिंग आवर्स में सारी पढ़ाई करनी, तो कम से कम 12 आवर्स बच्चे का बिल्कुल पढ़ाई की रहती है ये। और इसी वजह से आज ये जो भी है 92% रहा था, और उसके बाद में इसने बोला था कि रीचेकिंग के लिए, एंड देन 1% बढ़ गया, और 93% से इसने 12th साइंस बायो से किया है। और अभी के सर के ही कहने पर, गाइडेंस पर ड्रॉप लिया है नीट के लिए, और आगे सब बाबा श्याम। कुल मिले इसमें आपकी खुशी पहले जो थी तो ही, लेकिन और दुगनी हो गई। और दुगनी हो गई है, बस वही है। तो स्कूल के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, पहले ऐसा पता नहीं था कि सोफिया स्कूल है, बिकॉज ऑफ कनेक्टेड के सर। वहाँ पर भी के सर का ही आता है कि हम ऐसा विश्वास किया कि के सर पे ट्रस्ट करके, और सोफिया स्कूल में मेरे को कोई आइडिया नहीं था सोफिया स्कूल के बारे में, लेकिन जब बच्ची ने यहाँ पर एडमिशन लिया तो खुशी हुई कि पॉजिटिविटी रही सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दोस्ती ये जो रिजल्ट लाए हैं, बहुत खुशी है मेरे को। बहुत टैलेंटेड है बच्ची, बहुत पढ़ाई भी करती है, मतलब है कि पढ़ाई ये बहुत करती थी, रात में पढ़ती, सुबह जल्दी से नहीं उठा जाता, रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करती थी, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब मैं कहती इसको थोड़ी देर रेस्ट करती, कहती नहीं नानी नहीं, रेस्ट नहीं करूँगी, मेरे को तो पढ़ना है। अभी इस बेहतर रिजल्ट में अलग अलग पेरेंट्स से भी बात की, अभी रिया की मम्मी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कई नाम है आपका? ललिता लोहार। अच्छा ललिता जी, जो आज रिजल्ट मिलो आणि खुशी भी कि नहीं? हाँ, बहुत खुशी हुई। घरे आनंद पढ़वार बाद कहना पड़तो अपने आप खुद ही पढ़ती है, खुद से पढ़ती है, नाइट में ही पढ़ती थी, सुबह ही पढ़ती थी। ये संस्थान है या स्कूल है, स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छी है, टीचर वगैरह सब बढ़िया है, कई भी चीज़ की शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये वास्तव में पेरेंट्स के जो बातें हैं, निश्चित तौर पर न सिर्फ स्कूल प्रबंधन बल्कि कोचिंग संस्थान के प्रति भी प्रतिबद्धता जताती है। सर, रीचेकिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको लेके मैं इतना ही कहूँगी कि जो बच्चों ने प्रयास किए थे उसको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन उसका हो पाया है, क्योंकि बच्ची को भी उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी, और डेफिनेटली हमारे लिए तो गौरव का विषय है ही कि हमारे स्कूल की बच्ची जो पहले डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने से बच गई थी, वो अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गई है। एक छात्र छात्राएँ खासतौर से टॉपर से उनसे बातचीत की तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में वो जिक्र करी थी कि ये यूनिक चीज़ है और जो उनके लिए काफ़ी बेहतर। क्या चीज़ ये? सर, ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि जो साइंस के बच्चे हैं स्पेशली, उनको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें, और वो जो SIP प्रोग्राम है वो 9 to 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें स्कूल की स्टडीज़ के साथ साथ उनको इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराया जाता है, और डेली बेसिस पे उसके नोट्स भी उनको दिए जाते हैं। टाइम टू टाइम उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरीके से जेई का और पेपर आता है, ठीक उसी तरीके से छुट्टी के दिन, जैसे संडे है या इस तरीके के जो दिन हैं, उन दिनों में के सर कोचिंग जो है के सर की, वहाँ पे उनके टेस्ट होते हैं रेगुलर। और यही एक बहुत
बड़ा रीज़न है जिससे कि बच्चों को जेईई एडवांस और मेंस में हमारे अराउंड मेंस में 50% बच्चों ने क्वालिफाई किया है और एडवांस में भी 12th के साथ एवरी ईयर हमारे 1 to 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रैक करते हैं। रिजल्ट का जो हासिल किया उन पेरेंट्स से की भी बातचीत की और अभी हमारे साथ में जो किरण के पेरेंट्स के तौर पर हम टीचर से ही बात करते हैं, उनसे उनके भी अनुभव जानेंगे किस तरह से। जी सर, किरण है, ये हमारे ह्यूमैनिटीज़ से थी और 92 अबव परसेंटेज ये लेकर आई। ह्यूमैनिटीज़ में सबसे टॉप किया इन्होंने। उस टॉप करने के पीछे जो रीज़न रहा सर, हम सभी टीचर्स की मेहनत तो रही ही रही, लेकिन आपके पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन रहा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि रात्रि 2 बजे ये उठ जाती थी। 2 बजे से ये अपना सेल्फ स्टडी शुरू कर देती थी और 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, जब तक इनकी बस नहीं आ जाती वहाँ तक ये सेल्फ स्टडी करती थी। और सेल्फ स्टडी करने के बाद इनको जहाँ पर भी जिन जिन पैराग्राफ्स में, जिन क्वेश्चंस में, जिन मैप में या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता तो इसको नोट डाउन कर लेती। और नोट डाउन करने के बाद ये जैसे स्कूल में आती थी सर, तो स्कूल में हर एक संबंधित सब्जेक्ट टीचर के पास पहुँचना, उस क्वेश्चन को रेज़ करना और उसका आंसर, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाती कि इसका आंसर ये है, ये शांति से नहीं बैठा कर देती। तो उसके बाद ये कि ये यहाँ से जाकर वापस आज जो पढ़ाया गया है उसको अगेन कंसिस्टेंसी के साथ शाम को 6 घंटे, सुबह 5 घंटे और अपनी नींद को सिर्फ 3 से 4 घंटे कर लिया, तब जाके ये 90% पर आ पाई। इसका हमें भी सभी को बहुत नाज है, फ़क्र है इस बात का कि हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे सोफिया संस्थान का भी नाम आपने ऊंचा किया। थैंक यू सो मच। मैं इसके पेरेंट्स के तौर पे जबकि मैं इनका टीचर हूं, लेकिन एक पेरेंट्स के तौर पे भी, क्योंकि ये सभी हमारे ही बच्चे हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके पेरेंट्स को भी, आदरणीय के सर को भी। ये सर ने बिल्कुल बहुत ही बेहतर बात बताई कि निश्चित तौर पर आपकी कोई भी पढ़ाई के साथ साथ आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट्स है, कोई समस्या है किसी भी तरह की, वो भी निश्चित तौर पर जिस पे आप फेथ करते हैं, जिसके प्रति आप अपना खास मानते हैं, उनके मित्रवत अपने बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है उस समस्या का, उस सिचुएशन का समाधान हो जाए और वो आपके रिजल्ट में बाधा न बने। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।